1850 का दशक। ब्रिटिश हुकूमत भारत पर कब्जा जमाए बैठी थी। इलाहाबाद की संधि हुए तकरीबन 100 साल होने को आए थे। इस संधि ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को थमा दिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां जो हो रहा था उसका विरोध थम गया हो। यह वो भी दशक था जब बंगाल में एक अकेली महिला अपने गांव के लोगों के हक के लिए ब्रिटिश राज के सामने बहुत बड़ी चुनौती रखने वाली थी। नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश राज, आजादी और मॉडर्न इंडिया, हर चढ़ाव के साथ साथ एक उतार भी जुड़ा होता है। समय के साथ एक गर्त बनता चला जाता है और उसी गर्त में कई कहानियां दफन हो जाती हैं। हवाएं रेत की इतनी परतें चढ़ा देती हैं कि नाम और कहानी दोनों गुम हो जाती हैं। चलो आज उन रेत के दानों को फिर बटोरते हैं और उस पर एक नाम उकेरते हैं, रानी रश्मोनी। रानी रश्मोनी या जिन्हें रानी रासमणी भी कहते हैं, इनका जन्म वर्तमान उत्तर 24 परगना के हाली शहर के कोना ग्राम के एक कृषि परिवार में 26 सितंबर 1793 में हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत वर्ष 1850 में जब भारत पर कब्जा जमाए बैठी थी, तब लगभग पूरे भारत का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया था और विद्रोह धीमा पड़ गया था। लेकिन उस दौर में बंगाल में एक अकेली महिला ने अपने लोगों के हक के लिए ब्रिटिश राज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की। यह महिला थी रानी रासमणी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं कोलकाता के जन बाजार की जनहितैषी जमींदार के रूप में विख्यात थी। और हां, वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर की संस्थापिका भी थी। जब वो 7 साल की थी तो उनकी मां का निधन हो गया। 11 साल की उम्र में उनकी शादी कोलकाता के जन बाजार के धनी जमींदार बाबू राजचंद्र दास के संग हो गया। वो राजचंद्र दास की तीसरी पत्नी थी, यानी पारिवारिक तौर पर उन्हें काफी समस्याएं होने वाली थी। साथ ही पति राजचंद्र दास उनसे उम्र में काफी बड़े थे। हालांकि यहां से रानी की आर्थिक स्थिति सुधरी क्योंकि उनके पति जमींदार जो थे। बाबू राजचंद्र दास ने रासमणी के तीखे दिमाग को देखकर उन्हें अपने साथ व्यापार में शामिल कर लिया। लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने जमींदारी का सारा भार अपने ऊपर उठा लिया और अपने सभी दायित्वों का परिचालन खुद ही शुरू कर दिया। जमींदारी की बागडोर संभाली। उन्होंने सामाजिक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं में कार्य करना शुरू कर दिया। जमींदारी मिलने के बाद रानी रश्मोनी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई थी। और उसी बीच एक वाकया हुआ कि वर्ष 1840 में ब्रिटिश सरकार ने हुगली नदी में मछलियां पकड़ने पर टैक्स लगा दिया। अब इससे हुआ यह कि मछुआरों की रोजी रोटी ठप पड़ गई। इस टैक्स पर अंग्रेजों ने तर्क यह दिया कि मछलियां पकड़ने के लिए जो जाले इस्तेमाल होते हैं, उनमें स्टीमरों के आने जाने में रुकावट होती है। मछुआरे परेशान कि इस टैक्स के बाद करते भी क्या। वो पहुंचे सीधे रानी रश्मोनी के पास। रानी से मिले, उन्हें सारी बातें बताई और यह भी बताया कि कैसे वे मदद के लिए पहले कुलीन और बेहद ताकतवर उच्च समुदाय के पास गए थे, लेकिन चूंकि अंग्रेजों से संबंध खराब होने का डर था, इसलिए सबने उन्हें वापस लौटा दिया। तब रानी ने इनकी मदद के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक डील की, जिसके तहत रानी ने कंपनी को 10,000 रुपए दिए। बदले में उन्हें हुगली नदी के किनारे के 10 किलोमीटर का हिस्सा मिल गया और उन्होंने अपने हिस्से के किनारों पर लोहे की मोटे और काफी मजबूत जंजीरें लगवा दी और जगह को कुछ ऐसे घेर दिया कि वो एक सेपरेट जगह निकल आए। और रानी ने अब मछुआरों से कहा कि वे वहां जाकर मछलियां पकड़ सकते हैं। अब जंजीर से घेराबंदी के कारण अंग्रेजों के स्टीमर बीच में अटकने लगे।
तो जो कि जाहिर था कंपनी ने रानी से जवाब तलब किया और फटाफट कंपनी के साथ उन्होंने करार के कागजात सामने रख दिए, साथ ही मछुआरों की समस्या भी बताई। आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। वो जान गए कि रानी का ये जो लीज का नाटक था वो मछुआरों की मदद के लिए था, लिहाजा उन्होंने हुगली में मछलियां पकड़ने पर से लगाया भारी भरकम टैक्स पूरी तरह से हटा दिया। अब इसके बाद रश्मोनी की लोकप्रियता में जो उछाल आया वो काबिले तारीफ था। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई समाज सुधार के कार्य किए, कोलकाता में कई पक्के घाट बनवाए, सड़कें और बगीचे बनवाए। रानी रश्मोनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू किए। सुवर्ण रेखा नदी से पुरी तक भक्तों के सफर के लिए सड़क बनवाई और आज जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है उस समय हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। रानी ने दिल खोलकर उसमें पैसे दान किए। और यही नहीं, वहां के जो लोकल गुंडे थे जो चोरी चकारी और छीना झपटी से अपनी गुजर बसर किया करते थे, उनकी जिंदगी सुधारने में काफी मदद की। दक्षिणेश्वर काली मंदिर उन्हीं की देन है। कलकत्ता का सबसे प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो इन्हीं ने बनवाया था। 1847 में उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए 20 एकड़ जमीन खरीदी और 1855 में सभी लोगों के लिए इस मंदिर को खोल दिया। अब रानी रासमणी निचली जाति की थी, इसलिए उस समय कोई पुजारी इस मंदिर में आना नहीं चाहता था। हार कर उन्होंने मंदिर राम कुमार चट्टोपाध्याय के नाम कर दिया और मंदिर के रखरखाव के लिए सालाना पैसे बांध दिए। अब जो आप सुनने वाले हैं उससे आपको शौक लगने वाला है, क्योंकि शायद आप में से कई लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि इन्हीं रामकुमार चट्टोपाध्याय के भाई गदाधर, जिनको बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना गया, इस मंदिर के पुजारी बने। और ये वही मंदिर है जहां नरेंद्र नाथ ने आकर रामकृष्ण से मुलाकात की और ये नरेंद्र नाथ आगे चलकर विवेकानंद के नाम से जाने गए। क्या आपको यह बात पता थी? शायद हो शायद ना हो, पर इसी के बीच एक बड़ी प्यारी सी लोक कथा है कि रामकृष्ण परमहंस रानी रश्मोनी को अष्ट सखियों में से एक मानते थे। अष्ट सखियां समझते हैं आप? अष्ट सखियां राधा और कृष्ण की 8 मुख्य गोपियां मानी जाती थी। खैर, अब आते हैं आखिर पर। फरवरी 1861 को रानी रश्मोनी उर्फ रानी रासमणी का निधन हो जाता है। हालांकि आज भी काली मंदिर समेत कई जगहों पर लोक कथाओं में, आमतौर की बातों में, आम बोलचाल में, कहावतों में रानी रश्मोनी की तेज बुद्धि की बड़ी बातें की जाती हैं। गांव देहातों में, अक्सर कोलकाता के मार्केट में उनकी बातें अक्सर होती रहती हैं और होती रहती रहेंगी, क्योंकि कुछ नाम छिप जाते हैं, भुलाए नहीं जाते। और जब भी कुछ ऐसी घटना सामने आती है तो नाम निखर कर सामने आ जाते हैं।